हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो कल का पेपर हुआ था यानी कि 11 जनवरी को जो पेपर हुआ था और जो आज का पेपर हुआ था यानी कि 12 जनवरी को पेपर हुआ था, क्या कल के पेपर से आज के पेपर में कुछ अंतर है या कल का पेपर कठिन था या आज का पेपर कठिन है, उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आपके पाँचों सब्जेक्ट लिख दिए हैं पेपर 1 के। तो देखिए दोस्तों, कल का जो पेपर था मैथ्स एकदम ईजी था, यानी कि बिल्कुल ईजी था। ईबीएस था, इस पे बात करने वाले हैं। सीडीपी था, वो भी इजी था, जैसे पेपर आते थे वैसे ही आया। ठीक, हिंदी भी जैसे पेपर आते थे वैसे ही आया, यानी कि इसमें एक गद्यांश दे दिया था। और जो थ्योरी के यहाँ पे गद्यांश के मिलते हैं 15 नंबर, पहले क्या करते थे, पैसेज अलग अलग देते थे, लेकिन अब एक ही पैसेज में 15 नंबर को आप क्वेश्चन ढूंढ के लिखना था। वैसे ही सेम संस्कृत था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिंदी संस्कृत का पेपर आसान था, जैसे आ रहा था वैसे था। सीडीपी का था, भाई मैथ का भी पेपर आसान था। अब दोस्तों बात करते हैं ईबीएस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो कल का ईबीएस का पेपर हुआ था, हमारे एक भाई ने देने पेपर गए थे, उन्होंने बताया कि ईबीएस का पेपर जो है हटके था। वो पहली बार पेपर नहीं दिए, कई बार पेपर दिए हैं। तो उन्होंने बताया कि ईबीएस के पेपर में क्या क्या था जो थोड़ा सा अलग था। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग क्या करते हो, आप सभी लोग क्या करते हो, यही और हम सब भी यही करते हैं। जो भी यहाँ पे टीचर लोग हैं या कोई भी हो, यही सब करवाता है, प्रीवियस करवाता है, और जैसे जैसे पेपर के उसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वही सब करवाते हैं। तो कल के जो है पेपर में आपका जो है मान सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो था वो सीबीएसई एनसीईआरटी बेस पे जो 1 से 5 तक आपकी बुक है उससे थोड़ा हटके था। यानी पेड़ पौधे प्लांट और इससे शेल्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा यहाँ पे एनिमल से भी संबंधित क्वेश्चन नहीं था। ईबीएस में कल ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको पता ही होंगे। जैसे आपका पूछा गया था कि ये हम कल के पेपर के बारे में बताएं कि ताजमहल का रंग किसके कारण होता है। ये सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता है। ये बिल्कुल आसान था, जो भी नहीं पढ़े होंगे इनको अंदाज़ा था कि किसके कारण होता है। उसके बाद पूछा गया था आपकी एज, ठीक है, शादी के लिए। उसके बाद आपका जो है इसी में से पूछा गया था कि जो है वाष्पीकरण कहाँ पे अधिक होती है, किसकी वजह से और किसकी वजह से कम होती है, ये भी पूछा गया था। ये आपका ईबीएस का है, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी पूछा गया था ईबीएस में कि जो ब्रेल लिप होती है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्रेल लिप से डायरेक्ट यही पूछा गया कितनी बिंदु हो जाती हैं। इससे पूछा गया था कि ब्रेल यह कौन सी विधि है जो हम क्या कहते हैं, टच करके जो है पढ़ते हैं। क्या करते हैं, टच करके पढ़ते हैं। कौन सी विधि है जो टच करके पढ़ते हैं, तो वो होगा क्या, हमारा ब्रेन लिप। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन थे कल, यानी कि आप जो है इसको समझ के ही आंसर दे सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि कल की जो ईबीएस था, यानी कि कल का जो ईबीएस था वो यहाँ पे आपका 15 से 20 नंबर जो है आपका बिल्कुल ही इजी था, ठीक है। जैसे कि 4-5 क्वेश्चन होते ही हैं, कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं कि जो कि थोड़ा सा हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 10 से लगभग 11 क्वेश्चन जो है हार्ड बन गए थे, ये कहना पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझने के लिए जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे, थोड़ा सा अलग थोड़ा करके गए होंगे, उनका हो गया होगा, ठीक है। ये हम मानते हैं कि कल का पेपर जो है थोड़ा सा ईबीएस की वजह से कठिन था। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आज के वाले के पेपर में कि आज वाला का पेपर कैसे था। तो देखिए दोस्तों, आज वाले के पेपर के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं और बताते हैं कि कल के पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, कल के पेपर में आपका यही सब्जेक्ट रहा है, और मैथ था आपका, ईबीएस भी था आपका, सीडीपी भी था, और हिंदी। दोस्तों हम यहाँ पे बात सेकंड वाले भी कर लेते हैं, अभी हम फर्स्ट पेपर का बात कर लेते हैं, और संस्कृत था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए आज के पेपर का जो मैथ का लेवल है बिल्कुल ही आसान था। जैसे कल था वैसे आज है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होते ही हैं, सब पेपर में होते हैं, चाहे प्रीवियस का हो चाहे अभी प्रेजेंट का हो। आपका ईबीएस का पेपर कल की तुलना से आज जो है सही था, ठीक है। जैसे पहले पेपर पूछे जाते थे वैसे ही पेपर आज के ईबीएस में आए हैं। सीडीपी भी आसान थी, जैसे आती है हिंदी संस्कृत, यानी कि ऑल ओवर जो आज का पेपर हुआ है वो बिल्कुल ही जैसे पेपर आता था एवरेज में वैसे ही पेपर आया हुआ है। कल का पेपर ईबीएस में थोड़ा सा 10 से 12 नंबर थे, थोड़ा सा हटके आया है, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। आप थोड़ा सा अच्छे से आपने अगर किया है पहले से तो आप कर जाएंगे समझ के। बाकी कल का जो ईबीएस था थोड़ा सा कठिन था, हम कह सकते हैं, और आज का पेपर था जैसे आता था वैसा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कल का जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड था, और आज का पेपर जैसे आता है वैसे ही आया। तो जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन की बात उठती है। किसकी बात उठती है, नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आपका बहुत हार्ड, अगर थोड़ा सा बहुत हटके होगा
तब नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन होना यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। लेकिन देखा जाएगा जब सारे शिफ्टों से पेपर अगर इसका अलग होगा 11 तारीख यानी कि 11 जनवरी का पेपर, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड के पेपर के शिफ्ट का, जो कल का पेपर था और आज का पेपर था। तो देखिए दोस्तों, आज का पेपर तो अभी ख़त्म होने वाला है, तो हम वीडियो पहले बना रहे, लेकिन कल के शिफ्ट वाला हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बात की किसकी, आज के पेपर की और कल के पेपर थी, यानी कि आज का पेपर आसान था, इजी था, इसको हम कह सकते हैं इजी था, और कल का पेपर क्या था, हार्ड था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कल दोनों पेपर हुए थे पेपर 2 के। देखिए दोस्तों, जो कल पेपर 2 के हुए थे, यहाँ पे पेपर 2 लिख देते हैं, ठीक है। पेपर 2 है ये हमारा, यहाँ पे पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 का जो कल पेपर था, यहाँ पे हम डाल दें ईवीएस के स्थान पे क्या था, एसएसटी था। किसी का एसएसटी था, किसी का मैथ था क्या, ठीक, तो एसएसटी था। जो कल का पेपर था, मैथ जिनका रहा होगा वो थोड़ा सा कह रहे थे मॉडरेट लेवल था, इजी ही माना जाएगा, इतना होता है। एसएसटी भी आसान था, सीडीपी संस्कृत सब, यानी कि सेकेंड मीटिंग का जो कल पेपर था, जिसे बौद्ध धर्म से आपका पूछ लिया था, और आपके 4-5 विकल्प दिए जो मिलाने के लिए, वो भी, यानी कि ये सब क्वेश्चन कल जो थे बिल्कुल आसान थे। और जो आज का पेपर है, अभी आज का पेपर ख़त्म नहीं हो पाया है, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, बता देंगे आपको कि कैसे पेपर हुआ, क्योंकि एक लोग पेपर देने गए हैं, उन्हीं ने हमें बताया जो ये कल का पेपर है, ये कोई नया पेपर देने नहीं गए थे, कम से कम 3 से 4 बार सीटेट वो कर चुके हैं। बाकी वो नॉलेज के लिए बार बार सीटेट का पेपर देते हैं कि क्या बदला हो रहा है, क्या नहीं बदला हो रहा है। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ा अलग था, ठीक है। और ये पेपर जो आज वाला ये हुआ है, ये हमारे भाई ने ही दिया है, और ये जो कल वाला पेपर है, ये भी भाई ही है, मतलब थोड़ा सा हटके हैं, मतलब थोड़ा सा क्या हम कह सकते हैं फैमिली के ही हैं, ठीक है, परिवार के। तो ये दोनों पेपर जो है कल के हुए, और बाकी हम सेकंड पेपर का शिफ्ट का भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बता सकें कि क्या कौन से पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन से पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे में बहुत सारे कॉन्टेक्ट के लोग हैं, वो सारे जो है उनका जो है 1 या 2 दिन छोड़कर लगातार उनका पेपर सारे लोगों का है ही। तो मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।